मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बस अब से कुछ देर बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। अब कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है, लेकिन उधर ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। ईरान में इस टेंशन के बीच आज तक देश का पहला न्यूज चैनल है जिसकी टीम तेहरान पहुंच चुकी है। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त तेहरान में है और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमारी पहली जरा रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि इस वक्त तेहरान में क्या चल रहा है। ईरान जब 1979 की क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसी वक्त अमेरिका का हमला होगा। आज रात वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, क्या ईरान पर हमले की होगी बात? जब ईरान के 1400 शहरों में जश्न चल रहा है, तो क्या अमेरिका आज रात ही हमला करेगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के भारी हथियारों की तैनाती का मतलब क्या है? आज की रात ईरान पर बहुत भारी बताई जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की फाइल तैयार कर ली है और उस पर बातचीत के लिए ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाया है। उससे पहले देखिए कि ईरान की सड़कों पर इस वक्त कैसे जश्न मनाया जा रहा है। उन्नीस में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसी फरवरी के महीने में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था। पहलवी को अपदस्थ कर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अधीन एक इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। शाह 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उन्हें लगातार धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। शाह को धार्मिक नेता अमेरिका का पिट्ठू बताते थे, इसीलिए उनका तख्ता पलट किया गया और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। उसी इस्लामिक क्रांति के आज 47 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। और यह भी विडंबना ही है कि आज ईरान के इसी इस्लामिक शासन को अमेरिका से खतरा है। अमेरिका का हमला ईरान पर कभी भी हो सकता है, इसीलिए इस जश्न में ईरान की तरफ से मिसाइलों की नुमाइश की गई है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर हमला किया तो हम भी तैयार हैं। इस समय मैं मौजूद हूं आज़ादी स्क्वायर पे, यानी ईरान का वो इलाका, तेहरान का वो इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 1979 की रेवोल्यूशन में भी इस इलाके की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रही और हर साल करीबन इसी इलाके के अंदर या फिर इसी आप कह सकते आज़ादी स्क्वायर के आसपास के इलाकों में हमेशा से ही एक बड़ा प्रोटेस्ट या फिर एक बड़ा समर्थन के तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीरें पीछे की दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि आपको ये पूरा का पूरा इलाका, अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये आज़ादी स्क्वायर का इलाका है जहाँ पर मेरी मौजूदगी इस समय है और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, हजारों की संख्या में अभी लोग यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। दरअसल आज 47वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979 का, उसको लेकर। और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, अगर आप देखें अभी से लोगों की भीड़ यहाँ पर आनी शुरू हो गई। आपको ये भी नजर आएगा कि आखिरकार कैसे जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं अपने परिवार के साथ। और दरअसल ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस समय ईरान में हमने देखा कि हाल ही में तेहरान के अंदर या दूसरे इलाकों के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसी के बाद अब यहाँ पर जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, उसी बीच इस बार का ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन डे है, नेशनल डे है, उसको बहुत गंभीरता से फिर कह सकते हैं कि बड़ी उससे बनाया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें सीधा आज तक चैनल आपको पहुंचा रहा है, सीधा तेहरान से। और इस समय मैं मौजूद हूँ तेहरान के इसी आपके आज़ादी स्क्वायर पर और लगातार यहाँ से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले का खतरा इसलिए है क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान पर हमले का प्लान फाइनल हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही ईरान में इस्लामिक क्रांति को लेकर हो रहे जश्न में दो फाड़ नजर आ रहा है। पूरे ईरान में लगभग 1400 शहरों में बड़ी रैलियां, मार्च और परेड का आयोजन हो रहा है। यह आज सुबह 9:30 बजे से ही जारी है। कल रात तेहरान में आजादी टावर और मिलाद टावर को ईरानी झंडे के रंगों में रोशन किया गया। आतिशबाजी से
आसमान जगमगा उठा। बसीज और रिजीम के समर्थक अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। ये सब खामनेई और पजेशियान के निर्देश पर हुआ। दूसरी तरफ इस्लामिक क्रांति की सालगिरह से पहले की रात तेहरान के कई इलाकों में बालकनियों, छतों और मेट्रो ट्रेनों में भी डेथ टू खामनेई, डेथ टू डिक्टेटर, डेथ टू इस्लामिक रिपब्लिक और जावेद शाह यानी शाह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लोग इस्लामिक शासन की आतिशबाजी और अल्लाहू अकबर के नारों की आवाज दबाने के लिए पूरी ताकत से शासन विरोधी नारे लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि यह गुस्सा और विरोध दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर भड़का है। मानवाधिकार से जुड़ी एजेंसी HRANA के मुताबिक 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा है और लोग इसे क्रांति की अंतिम वर्षगांठ कह रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट, गिरफ्तारियां और दबाव जारी है। कुछ परिवारों को शासन की रैलियों में भाग लेने के लिए मजबूर भी किया गया है। दरअसल आज का ये नेशनल डे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय पर हो रहा है जब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ ईरान की तलखी जो है अमेरिका से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बातचीत का कई दौर चल चुके हैं। पहली दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरी दौर की बातचीत कब होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसी बीच जो चीजें हैं वो लगातार किस तरीके की हो रखी हैं। ईरान में इस समय परिस्थिति कैसी है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तक की टीम आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपको ईरान के झंडे आपको लगातार नजर आ जाएंगे। दूसरा, कई बैनर्स पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिसमें कई जगह कहा गया है कि वी आर टुगेदर, नोबडी कैन चेंज अस, नोबडी कैन रिजिम चेंज अस। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फिर अगर आप देखें नेशनल पावर इज रिलेटेड टू द विल ऑफ द नेशन, यानी एक कंसोलिडेट या फिर एक तरीके की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस समय का ये नेशनल डे बहुत महत्वपूर्ण है इस समय तेहरान के लिए और शायद इसी वजह से आज यहाँ पर आप हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। मैं इस समय इसी फ्रीडम स्क्वायर या फिर आप कह सकते हैं आजादी स्क्वायर पर मौजूद हूँ। आज तक की टीम आपको ये एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रही है। इस समय हजारों लोगों की संख्या में, अगर आप एक और देखें तो आपको नजर आएगा कि ऊपर आसमान में करतब करते हुए लोग भी आपको नजर आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए एरियल के उससे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर IRGC के कमांडोज हो या उनकी लोकल पुलिसिंग हो या दूसरी चीजों हो, वो भी उनकी भी भारी संख्या में तैनाती की गई है। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा तेहरान से। पहला ऐसा चैनल जो इस समय अमेरिका और ईरान के जो तलखी यानी जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसके बीच यहाँ पर मौजूद है। सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक। असल में ईरान चाहता है कि अमेरिका से डील हो जाए, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम के साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का भी सरेंडर करे। लेकिन ईरान तैयार नहीं है और इजराइल को भी ये मंजूर नहीं है कि ईरान बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाए और फिर इजराइल के लिए खतरा बने। तो बस इसी बात का इंतजार है कि आज रात होने वाली ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से क्या निकल कर आता है। क्या ईरान पर आज की रात भारी पड़ने वाली है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये तय है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सख्ती होने वाली है। नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं। कुछ ही घंटों में उनकी मुलाकात ट्रंप से होनी है। जानकार बता रहे हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को ईरान के खिलाफ वो सिद्धांत बताएंगे जिससे मध्य पूर्व में शांति आ सकती है और इसमें सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है और इसलिए ट्रंप एक और विमान वाहक ईरान के खिलाफ भेज सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौते से इनकार कर दिया है। ये महायुद्ध की चिंगारी या फ्लैश पॉइंट हो सकती है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स का पता लगाने और उन पर पलटवार करने के लिए सैयद 4 नाम के एयर डिफेंस को तैनात किया है। ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट के गेट को मिट्टी से ढक रहा है, तो जॉर्डन में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम थाड तैनात कर दिया है। उधर ट्रंप साफ साफ ईरान को धमका रहे हैं
कि उसे डील कर लेनी चाहिए, और ये डील न सिर्फ ईरान के परमाणु हथियारों की होगी बल्कि उसकी उन बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी होगी जो इजराइल को दहलाने के लिए काफी हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के सामने एक सीक्रेट फाइल रखने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन फाइल्स में मोसाद के 3 बड़े दावे हैं। पहला, ईरान का यूरेनियम डाइल्यूशन का दावा एक झांसा है। दूसरा, ईरान अब भी अपने परमाणु ठिकानों पर चोरी छिपे 60% तक एनरिचमेंट कर रहा है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से कुछ हफ्ते नहीं बल्कि कुछ ही दिन दूर है। इसके अलावा रिपोर्ट में 2 रास्ते सुझाए गए हैं, या तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी संगठनों के समर्थन पर पूर्ण पाबंदी लगे। देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।